मैं सरपंच सेलेक्ट किया, उसके अनुरूप मैं अपना कार्यकाल लगभग समाप्ति की ओर जा रहा है। उसके दौरान मैं समस्त ग्रामवासियों व समस्त बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से जो ग्राम पंचायत के ने 5 साल में सहयोग दिया, उसके लिए समस्त ग्रामवासियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो या अन्य कोई साथी हो, वो सभी मिलके गांव के एक विकास की ओर ले जाने की प्रयास करते हैं। कोई विपक्ष से हमारे गांव में इस तरह का विपक्ष नहीं होता कि अन्य गाँव की तरह जो लड़ते झगड़ते रहते हैं। हमारा गांव एक सौहार्दपूर्ण भाईचारे के रूप में है और वो सभी साथी मिलके, सभी बड़े बुजुर्ग मिलके गांव के विकास की ओर अग्रसर रहते हैं। जो भी गांव से हमारे गांव से अच्छा भाई या महिला, अभी महिला आई हुई है, उसके अनुरूप हमारी जो भी महिला आएगी, उसका भरत सिंह अकेला गांव का फैसला नहीं करता। गांव के बड़े बुजुर्ग और जो परिवार होते हैं, उन सभी से विचार विमर्श करके जो अच्छा आदमी होगा, भरत सिंह उसके साथ खड़ा होगा, मैं कि खुद दावेदार होगा। हमने हर इस महामारी का मुकाबला किया और उसके लिए कई संगठनों ने सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते मुझे अवार्डेड भी किया गया, हमें सम्मानित भी किया गया, क्योंकि हमारे कोरोना काल के दौरान जो उत्कृष्ट कार्य थे, उसके लिए हमारे सभी समस्त ग्रामवासियों व ग्राम पंचायत इसके लिए अच्छे कार्य किए। और पानी की व्यवस्था को हमने सभी ग्राम की जो जितनी कच्ची छोटी मोटी गलियां थी, उनको गलियों को दुरुस्त करके एक ऐसी ड्रेन रूप में बना दिया कि एक ही जगह हमारे गांव का पानी जोड़ में जाता है। और इससे हमारे गांव में कहीं भी गंदगी, जो पूर्व में जो मतलब गांव में कीचड़ होता था, वो कीचड़ अब दूर हो गया है और एक बहुत सुंदर गाँव बन गया। जेपी दलाल के सहयोग से हमें बहुत कुछ इस गाँव को उम्मीद है और वो दिन प्रतिदिन हमें जब भी कभी प्रोग्राम होता है तो यहाँ की मुख्य रूप से कोई भी डिमांड होती है उसको पूर्ण करते हैं। मैं गांव में एक नॉर्मल व्यापारी के रूप में काम करता था। ग्रामवासियों के सभी लोगों के सहयोग से मैं सरपंच बन पाया। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आप देख रहे हैं भिवानी अपडेट। आज मौजूद है लोहारू खंड के गांव ढिगावा शामियान में। पंचायत के जो मुखिया है होते हैं सरपंच साहब, उनके साथ मौजूद हैं भरत सिंह, इस गांव के सरपंच हैं। उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे गांव के विकास में इन 5 साल में कितनी भागीदारी उनकी रही, ग्रामीणों का कितना सहयोग मिला और अब जो ये कार्यकाल ख़त्म होने को जा रहा है तो दोबारा से उनका क्या मन है, इलेक्शन लड़ेंगे, गांव वालों की क्या बातचीत चलती है। तो चलिए उनसे मिलते हैं और जानते हैं इन 5 साल का क्या रहा निचोड़। तो भरत सिंह जी नमस्कार। नमस्कार सर, भिवानी अपडेट का ढिगावा शामियान में पहुंचने पर आपका हार्दिक स्वागत है जी। मैं जानना चाहूँगा शुरुआत में तो सरपंच कैसे चुने गए, इससे पहले क्या करते थे और फिर सरपंच चुनने के बाद में क्या क्या चुनौतियाँ आई। जैसे इससे पहले मैं गांव में एक नॉर्मल व्यापारी के रूप में काम करता था। ग्रामवासियों के सभी लोगों के सहयोग से मैं सरपंच बन पाया। उन्होंने मेरे में कुछ काबिलियत या कुछ ऐसा देखने के उपरांत समस्त ग्रामवासियों के मतों के अनुरूप मैं गांव का सरपंच बना और सभी ग्रामवासियों का उसमें सहयोग रहा। अच्छा, चुनौतियों की बात करूं तो कुछ चुनौतियां भी आई इन 5 साल के दौरान। चुनौतियों के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे गांव में अन्य गांव की अपेक्षा कोई चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमारे समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से और समस्त ग्राम पंचायत के सहयोग से, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से हमने एक बहुत अच्छे गांव को विकास की ओर लेके गए, ताकि गांव का विकास समस्त ग्रामवासियों के रूप में हमें सहयोग मिला। उसके सहयोग के अनुरूप हमारे गांव अन्य गांवों की अपेक्षा काफ़ी विकास रूपी पहिए पर दौड़ रहा है और समस्त ग्रामवासियों का आभार है कि उन्होंने हमें पूर्ण सहयोग दिया। जी, मैं जानना चाहूँगा, आपने विकास की चर्चा की, तो इन 5 साल के दौरान भरत सिंह ने कितने विकास कार्य करवाए। जो 5 वर्ष का हमारा कार्यकाल लगभग समाप्त की ओर जा रहा है, हमारे गाँव में सबसे ज़्यादा विकास के कार्य पीछे का जो रिकॉर्ड है उसके अनुरूप हमारी 5 साल की समस्त ग्राम पंचायत ने बहुत बड़ा विकास का एक बेड़ा उठाने का काम किया था और उसको अग्रसर लेके गए हैं। आदरणीय जेपी दलाल जी, कृषि मंत्री चौधरी जेपी दलाल जी के सहयोग से हमें पूर्ण 5 साल में हर वर्ष अन्य गाँव की अपेक्षा हमें बहुत ज़्यादा अनुदान मिला है, जिसमें चाहे हमारे दोनों, क्योंकि ये एक
ऐसा गांव है जिसमें हर साइड से विकास की एक बयार बह रही है। जैसे हमारे बीसी चौपाल की बात करें, हमारे शमशान घाट की बात करें, हमारे एससी चौपाल की बात करें, फिरनी गलियां व पानी ड्रेन सिस्टम रूपी जो नाला बन के गया है, उसके अनुरूप हमने लगातार 5 साल इतना विकास किया, पैसे की हमारे सामने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई। आदरणीय जेपी दलाल के सहयोग से इस गांव में पिछली अन्य पंचायतों की अपेक्षा 4 गुना काम हुआ है और आदरणीय चौधरी जेपी दलाल के सहयोग से हमें बहुत कुछ इस गांव को उम्मीद है और वो दिन प्रतिदिन हमें जब भी कभी प्रोग्राम होता है तो यहाँ की मुख्य रूप से कोई भी डिमांड होती है उसको पूर्ण करते हैं। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, पहले भी पंचायतें रही, आपने देखा है सरकारों का क्या रहता है एक पंचायत की मदद करने में। आपने बार बार जेपी दलाल जी का नाम लिया, बीजेपी सरकार सरपंचों के मामले में अच्छी रही? मैं आदरणीय जेपी दलाल जी का और बीजेपी के मनोहर लाल श्री खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनका हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे गांव की जो भी डिमांड आदरणीय मंत्री जी के पास, अब तो मंत्री जी से पहले भी इन्होंने काफ़ी हमारे गांव का विकास के मामले में बहुत कुछ अनुदान दिलवाया है। उसके बावजूद जैसे सरकार का रोल रहता है, सरकार के सहयोग से, समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से और सरकार के साथ सहभागी होने से गांव का चहुमुखी विकास होता है। सरकार का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। आप अपने द्वारा करवाए गए कार्यों से कितने संतुष्ट हैं और ग्रामीणों में कैसी बातचीत चलती है भरत सिंह के काम को लेकर? जैसे अन्य जो पीछे पंचायतें रही हुई हैं उनकी अपेक्षा हमारे गांव में पिछले 5 वर्ष में बहुत ज़्यादा काम हुए हैं और समस्त ग्रामवासियों का उसमें काफ़ी सहयोग रहा है। ग्रामवासियों के सहयोग के कारण जो भी पीछे की 10 साल से जो पेंडिंग काम थे वो हमारी ग्राम पंचायत ने बहुत ही बड़े विस्तार पूर्वक हर काम को बड़ी रुचि के साथ और बड़ी लगन के साथ किया है। अड़चनों की रही बात, इसमें किसी प्रकार की कोई अड़चन ना आके समस्त ग्रामवासियों ने इसमें सहयोग किया और पंचायतों का जो जितना डेवलपमेंट अन्य हमारे ब्लॉक में 5-4 पंचायतों के अनुरूप जो टॉप पंचायतें हैं उनमें हमारे गांव के विकास के रूप में एक पहिया लगा है। और आप यहां से शमशान घाट की वो देखिएगा, बीसी चौपाल की देखिएगा, हमारे गांव की फिरनियों की हालात जो हमारे से पहले हमारी पंचायत के आने से पहले बहुत जो गलत थी उसको हमने बहुत साफ़ सुथरा बना दिया है। और पानी की व्यवस्था को हमने सभी ग्राम की जो जितनी कच्ची छोटी मोटी गलियां थी उनको गलियों को दुरुस्त करके एक ऐसी ड्रेन रूप में बना दिया कि एक ही जगह हमारे गांव का पानी जोड़ में जाता है और इससे हमारे गांव में कहीं भी गंदगी जो पूर्व में जो मतलब गांव में कीचड़ होता था वो कीचड़ अब दूर हो गया है और एक बहुत सुंदर गाँव बन गया है। अच्छा, मैं बात करूंगा स्वच्छता की बात। मुख्यमंत्री और बीजेपी सरकार जब बनी तो प्रधानमंत्री ने भी एक पहल की थी, उसके अनुरूप शौचालय वगैरह और इन सब मामलों में भी पंचायत ने कुछ दिखाई, अपनी पैरवी की। आदरणीय नरेंद्र मोदी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने स्वच्छ भारत मिशन और सार्वजनिक शौचालयों के रूप में जो मुहिम चलाई, उसमें हमारी ग्राम पंचायत ने विशेष सरकार के अनुदान से 2 सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाया। हर घर में शौचालय का निर्माण करवाया गया। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हमारी ग्राम पंचायत को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अवार्ड सम्मानित भी किया गया। जल संरक्षण में भी हमें सम्मानित किया गया। हमारा गांव उस कड़ी में स्वच्छ भारत मिशन में अग्रणी रहा। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा भरत सिंह जी, आप जिस इलाके से आते हैं लोहार, वो राजस्थान से सटा हुआ इलाका है ये। यहाँ मैंने कई पंचायतों से बातचीत की तो पता लगा कि यहाँ का जो जल स्तर है उसकी समस्या बड़ी रहती है। आपके गांव में भी ऐसे कोई जोड़ों की खुदाई करी गई और उसके बाद जल स्तर को ऊपर उठाने के लिए कोई प्रयास किया गया? ये आपके द्वारा बताई गई बात बिल्कुल ठीक है कि हमारा जल स्तर दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है। उसी कड़ी में हमारे गाँव में मुख्य रूप से 5 जोड़ हैं। 5 जोड़ों में जैसे आपने जो सरकार की अब स्कीम चली हुई है कि पानी का जो जल स्तर नीचे जा रहा है, उसके लिए हमने 3 जोड़ों में जल स्तर को ऊंचा उठाने के लिए
एक तो हमारा हरदुआड़ा जोड़ है जो लाडावास माइनर से आता है, उसमें हमने 18 लाख रुपए की लागत से उसमें पाइपलाइन के द्वारा जल डाल दिया गया है। और दूसरा हमारा जो रुडाना जोड़ है उसमें भी पाइपलाइन के द्वारा जो जोड़ है उसको भी पानी के द्वारा उसमें पानी डाला जाता है और उसको भरा जाता है। इसी कड़ी में एक टेंडर अभी हुआ है जिसके अंतर्गत अचलाना जोड़ है वो कारी माइनर से लगता है, उसको भी हमने सरकार के सहयोग से टेंडर करवा दिया गया है और वो जल्द ही फसल लगी होने के कारण अब वो काम नहीं हो पा रहा है। और जब फसल कट जाएगी तो उसके बाद उसमें पानी डल जाएगा। और इस कड़ी में हमारे गांव में 3 जोड़ों में पानी डला हुआ है। हाँ, 2 जोड़ जो बचे हुए हैं उसके लिए हमने आदरणीय मंत्री जी के पास हमारा वो दिया हुआ है, एस्टीमेट के लिए फाइल लगाई हुई है। जब भी कोरोना की वजह से थोड़ा सा सरकार इसको डिले हुआ है और ये काम भी हम पूर्ण करेंगे ताकि हमारे गांव में जल स्तर का जो ग्राफ है वो ऊंचा हो सके। अच्छा, मैं बात करूंगा, कोरोना 1 साल का एक ऐसा समय रहा जो कि महामारी के रूप में पूरे विश्व में जाना जाता है। पूरा विश्व त्राही त्राही करने लगा जब ये कोरोना काल हुआ स्टार्ट। आपके गांव को कितनी परेशानियां आई, सरपंच को कितनी परेशानियां आई, कैसे उन्होंने इस सब का सामना किया? जैसे सारे भारत देश में कोरोना महामारी का जो उग्र रूप धारण किए हुए था, उस दौरान हमारे गांव के सभी लोगों ने कोरोना का जो अनुपालन होता है, 2 गज की दूरी, मास्क लगाना और सैनिटाइज़र करना और अन्य जो काम थे सरकार के द्वारा दी हुई हिदायतों का पूर्ण अनुपालन करते हुए हमारे गांव ने इस कोरोना महामारी के बचाव में अनेकों बार सैनिटाइज़र का छिड़काव किया गया, अनेकों प्रकार से इसमें सहयोग किया गया। और गांव के सभी लोगों ने इस महामारी को कवर करने के लिए जितना सहयोग ग्रामीण लोगों से हो पाया, ग्राम पंचायत के द्वारा हो पाया या अन्य सरकार की हिदायतों के अनुरूप हमने हर इस महामारी का मुकाबला किया। और उसके लिए कई संगठनों ने सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते मुझे अवार्डेड भी किया गया, हमें सम्मानित भी किया गया, क्योंकि हमारे कोरोना काल के दौरान जो उत्कृष्ट कार्य थे उसके लिए हमारे सभी समस्त ग्रामवासियों व ग्राम पंचायत इसके लिए अच्छे कार्य किए। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, सरपंच चुने गए, सरपंच बनने से पहले अलग एक भूमिका होती है एक व्यक्ति की, आम व्यक्ति होता है, सरपंच चुनने के बाद वो मुखिया बन जाता है। लेकिन जब सरपंच चुना जाता है तो कहीं ना कहीं बुजुर्गों को लगता है कि ये कैसे फैसले कर पाएगा, ये फैसले कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। शुरुआत में पंचायतें होती हैं, कैसे बोलना सीखा, कैसे सुलझे इन सब सिस्टम से, और लोगों को कितना साथ मिला? बिल्कुल आपने सही कहा कि आज के युवा जो जैसे हमारे ब्लॉक में बहुत युवा साथी सरपंच बने हुए हैं, लेकिन उन सभी युवाओं के ऊपर कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्गों और बूढ़ों का आशीर्वाद होता है। उनकी प्रेरणा से ही हम गांव में कोई आपसी भाईचारे में जो बातें होती हैं, उन बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और उनके सहयोग से ही किसी चीज़ को सुलझाया जा सकता है। उनके ही बड़े बुजुर्गों और बूढ़ों के आशीर्वाद से ही हर बात को आगे ले जाया जा सकता है। बड़े बुजुर्ग क्योंकि हर गांव की आन बान शान होते हैं, उनके लिए हम उनको इज्जत के साथ जो भी हमारे गांव में कोई बड़ा काम होता है उससे पहले उनका सुझाव लेके उनसे विचार विमर्श करके और उन्हीं से आगे बात बढ़ाई जाती है। अच्छा, मैं बात करूंगा, इलेक्शन दोबारा से आने वाले हैं, 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने को जा रहा है। भरत सिंह के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या दोबारा से मैदान में आएंगे, किस्मत आजमाएंगे? ग्रामीण क्या कहते हैं, क्या बातचीत चलती हैं? इसके बारे में जैसे ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि भरत सिंह ही सरपंच का दावेदार होगा। जो भी गांव से हमारे गांव से अच्छा भाई या महिला आई हुई है, उसके अनुरूप हमारी जो भी महिला आएगी उसका भरत सिंह अकेला गांव का फैसला नहीं करता। गांव के बड़े बुजुर्ग और जो परिवार होते हैं उन सभी से विचार विमर्श करके जो अच्छा आदमी होगा भरत सिंह उसके साथ खड़ा होगा, न कि खुद दावेदार होगा। अच्छा, ये आपको सरपंच का काम सीखने में कितना वक्त लगा था? स्टार्टिंग में बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, जब नया सरपंच होता है तो उसके लिए चुनौतियां तो होती हैं, उसको उस लाइन से पूरी जानकारी नहीं हो पाती। लेकिन हम जल्द ही जैसे ट्रेनिंग सरकार के द्वारा ट्रेनिंगें चली, अन्य जो वीडियो ब्लॉग में मीटिंगें हुई, उसके दौरान हमने धीरे धीरे करके उसको एक साल के दौरान पूर्ण रूप से उसका अधिकार पा लिया था। और उस बात को सीखते हुए हमने गाँव के जो भी अकेली ये नहीं होती कि गाँव का डेवलपमेंट हो, सरकार की अन्य बहुत कुछ योजनाएँ होती हैं
हैं उनके बारे में जानकारी लेके गांव वालों को हमने उन योजनाओं का लाभ दिलवाया है। और इसके लिए कोई सरपंच के स्टार्टिंग में जब होता है तो उसके लिए नाम मात्र की पढ़ा लिखा होने के कारण वो उस बात को पढ़ के अपनी जल्द ही उसके अनुरूप ढल जाता है। अच्छा, आपने बताया कि आपको 1 वर्ष का समय लगा, तो आने वाले सरपंच के साथ भी कैसी भूमिका रहेगी, कितना भाईचारा रहेगा, क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे, कैसा क्या तालमेल रहेगा ताकि वो जल्दी से सीख पाएँ और गाँव को विकास की ओर आगे लेके जाएँ? आपने जैसे बताया कि आने वाले जो भी सरपंच होंगे, हम अपने गांव का अगर विकास चाहते हैं तो उसमें सरपंच कोई मायने नहीं रहता कि कौन होता है, क्योंकि हम पहली बात तो यही है कि हमारे गांव के सभी लोगों के से विचार विमर्श करके एक अच्छा सरपंच नियुक्त करेंगे, अच्छा सरपंच को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो हमारे गांव की सभी की ड्यूटी होती है उसका हम पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे ताकि हमारे हमें गांव को एक आदर्श रूप में ऊंचे पायदान पर लेके जाना है, तो उसके लिए सभी ग्रामवासियों का सहयोग रहेगा। और मेरा तो अलग रूप से, विशेष रूप से उस सरपंच को सहयोग, क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस है उसको साझा किया जाएगा और उसका सहयोग किया जाएगा। अच्छा, मैं बात करूंगा, अपोजिशन की बड़ी भूमिका होती है। आपने चुनाव लड़ा, आपके खिलाफ भी चुनाव लड़ा होगा किसी ने, आपस में उनके साथ कैसा तालमेल रहा, और जिन लोगों ने आपको वोट देकर सरपंच चुना उन्हें क्या कहना चाहेंगे? हमारे गांव में कोई अपोजिशन नहीं होती, क्योंकि जब इलेक्शन होता है उस टाइम तक ही हमारा कोई आपसी दो भाइयों का जो इलेक्शन लड़ते हैं उनका वहीं तक होता है। जब इलेक्शन हो जाता है तो हम एक दूसरे के घर पे चाय पीते हैं। उसके बाद अपोजिशन नाम की हमारे गांव में कोई ऐसी अन्य गांव की तरह कोई वो नहीं रहती, क्योंकि दोनों जब जो कैंडिडेट होते हैं वहाँ लड़ाई वहाँ तक होती है। उसके बाद समस्त ग्रामवासी, चाहे उसमें हारा हुआ सरपंच हो या जीता हुआ सरपंच हो या अन्य कोई साथी हो, वो सभी मिलके गांव के एक विकास की ओर ले जाने की प्रयास करते हैं। कोई विपक्ष से हमारे गांव में इस तरह का विपक्ष नहीं होता कि अन्य गांवों की तरह जो लड़ते झगड़ते रहते हैं। हमारा गांव एक सौहार्दपूर्ण भाईचारे के रूप में है और वो सभी साथी मिलके, सभी बड़े बुजुर्ग मिलके गांव के विकास की ओर अग्रसर रहते हैं। मैं जानना चाहूँगा, इलेक्शन दोबारा से आने वाले हैं, वोट डालने हैं लोगों को, और सरपंच भी उठने के लिए, सरपंच निर्वाचित होने के लिए हर कोई जद्दोजहद में है। कैसा सरपंच होना चाहिए, वोट किसे डालना चाहिए, गांव वाले क्या देखें, एक उम्मीदवार कैसा होना चाहिए, इसके बारे में कुछ आप बताएं, क्योंकि आप सरपंच रह चुके हैं और समझदार और ईमानदार व्यक्ति के रूप में आपको इस गांव में जाना जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। जैसे बताया कि गांव के विकास के लिए हमें एक नेक इंसान और जो समाज को या गांव को आगे ले जाए उस व्यक्ति का हमें साथ देना है, और वो हम सब मिलके हमारे गांव से उस आदमी को सरपंच बनाएंगे और सरपंच का जो दायित्व होता है उसको हम सहयोग करेंगे। अच्छा, लास्ट में जानना चाहूँगा, जिन लोगों ने आपको वोट दिए, सरपंच पद पर बैठाया, उन्हें 2 शब्दों के रूप में क्या कहेंगे? मैं समस्त ग्रामवासियों का जो 5 साल का जो कार्यकाल और हमें सरपंच सेलेक्ट किया उसके अनुरूप मैं अपना कार्यकाल लगभग समाप्ति की ओर जा रहा है। उसके दौरान मैं समस्त ग्रामवासियों व समस्त बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से जो ग्राम पंचायत के ने 5 साल में सहयोग किया, उसके लिए समस्त ग्रामवासियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने हमारे गांव में विकास के लिए हर लाइन पर हमारा सहयोग दिया। तो आपने देखा, हमारे साथ ढिगावा शामियान के सरपंच भरत सिंह मौजूद थे। उनसे हमने बातचीत की और जानने को मिला गांव का विकास कौन कर सकता है, गांव का सरपंच कैसे चुनना चाहिए, कौन गांव की भलाई का सोच सकता है, इनके साथ जो इनके खिलाफ जो खड़े थे उनके साथ इनका भाईचारा कैसा है, गांव का भाईचारा कैसा है, सरपंच पद पर रहते हुए 5 साल में कितने विकास कार्य भरत सिंह ने करवाए, उसकी चर्चा हमने इनके साथ की। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इनके द्वारा जो कार्य करवाए गए हैं, अगर आप इस गांव के ग्रामीण हैं तो ज़रूर लिखिएगा कितने पॉजिटिव, कितने नेगेटिव रहे, आप कितने खुश हैं इनके द्वारा। और ये वीडियो शेयर कीजिएगा, पसंद आई हो तो हमारे चैनल के साथ ऐसी ही अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करके यूट्यूब पर और फेसबुक पर फॉलो करके। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।